वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने नाउन पढ़ा, उसके बाद आपने प्रोनाउन पढ़ा, नाउन के काइंड्स को पढ़ा या जिसे आप बोल सकते हैं टाइप्स को पढ़ा, प्रोनाउंस के टाइप्स को पढ़ा। आज जो आपकी क्लास है वो रूल्स ऑफ द नाउन के ऊपर है, यानी कि ये जो रूल आपके सामने हम बताने जा रहे हैं, इसका प्रयोग दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आएगा, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे क्लास 5 से लेकर के 12 तक, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, दुनिया का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उन सब में ये जो आज आपकी क्लास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के नियम। तो रूल्स ऑफ नाउन में जो है बहुत सारे रूल्स हैं कि जो नाउन है उनका प्रयोग किस तरीके से, कैसे, कहाँ और कब करते हैं, उनका प्रयोग किस व्यवस्था के साथ हम करते हैं। तो आज की जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है वो है रूल्स ऑफ द नाउन। रूल्स ऑफ द नाउन मीन्स आज हम डिस्कस आप लोगों के साथ करेंगे द वेरी फर्स्ट रूल, पहला नियम, कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं या कुछ नाउन इस प्रकार से आते हैं कि वे सिंगुलर फॉर्म में भी वही रहेंगे और प्लूरल फॉर्म में भी वही रहेंगे। तो देखते हैं रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा के नियम। संज्ञा के नियम को देखते हैं कि संज्ञा किन किन शर्तों पर, किन नियमों के ऊपर चलती है। रूल्स नंबर 1, कुछ नाउन्स के सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन में समान रूप रहते हैं। कुछ नाउन्स के सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन एंड प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन में समान रूप रहते हैं। एकदम स्पष्ट पूर्वक समझ लीजिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा रहता है, मतलब सिंगुलर में भी वो वही रहेंगे और प्लूरल में भी वो वही रहेंगे, अर्थात उनको एक वचन में भी यूज किया जा सकता है और बहुवचन में भी यूज किया जा सकता है। सिर्फ क्या अंतर रहेगा कि जब आप एक वचन के रूप में यूज करेंगे तो एक वचन वाली वर्ब का प्रयोग करेंगे और जब बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो बहुवचन वाली वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो उसको देखते हैं। जैसे आपके हैं शिप, डियर, स्वाइन, क्वाड, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड स्पीसीज। कितने हो गए? फिर से देख लीजिए। शिप, डियर, स्वाइन, क्वाड, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड स्पीसीज, और भी बहुत सारे हैं। ये आपके सामने जो अभी जस्ट हमने बताया, जस्ट हमने बोला, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान रहता है, अर्थात सिंगुलर दशा में भी वो उसी रूप में रहेंगे और प्लूरल दशा में भी वो उसी रूप में रहेंगे। तो कैसे हम समझेंगे कि वो सिंगुलर दशा में भी उसी रूप में रहेंगे और प्लूरल दशा में भी वही रूप रहेगा? सिंगुलर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे द शिप इज ग्रेजिंग। द शिप इज ग्रेजिंग मतलब शिप का मतलब होता है भेड़, एक भेड़ चर रही है। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। द शिप इज ग्रेजिंग मतलब भेड़ चर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, मेनी शिप्स आर ग्रेजिंग। बहुत सी भेड़ें क्या कर रही हैं? चर रही हैं। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड शिप है उसके साथ इज आई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेनी लगा करके शिप किया गया। अगर आप चाहते तो यहाँ शिप्स लिख देते, लेकिन यह पूर्णतः क्या हो जाएगा? जब आप शिप्स लिख देंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एस को क्या करेंगे? बिल्कुल रिमूव कर देंगे, बल्कि ये वर्ड हम शिप ही रहने देंगे। मेनी शिप्स आर ग्रेजिंग, बहुत सी भेड़ें क्या कर रही हैं? चर रही हैं। चारागाह है तो उसमें क्या कर रही हैं? बहुत सी भेड़ें चर रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, अगला जो है, द डियर वाज रनिंग इन द फील्ड। डियर का मतलब होता है हिरण। हिरण जो है खेत में दौड़ रहा था।
हिरण जो क्या कर रहा था, खेत में दौड़ रहा था, या आप कह सकते हैं हिरण जो है फील्ड में दौड़ रहा था। सेकंड एग्जाम्पल, द डियर आर रनिंग इन द फील्ड, मीन्स बहुत से हिरण जो है खेत में दौड़ रहे हैं या फील्ड में दौड़ रहे हैं। तो इसमें आप लोग फिर से वही बात दोहराएंगे, फिर से उसी बात पर अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर द डियर है, उसके बाद वाज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर द डियर है, उसके बाद आर का प्रयोग किया गया है, यानी कि दोनों वर्ड तो सेम ही हैं। डियर यहाँ भी है, डियर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एक बार वाज का प्रयोग किया गया है और दूसरी बार आर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से देखेंगे कि नाउन तो सेम ही है, नाउन क्या है, सेम ही है, लेकिन उसको वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ब का यूज करके सिंगुलर वर्ब यूज कर दे रहे हैं तो सिंगुलर बात हो जा रही है, और जब प्लूरल वर्ब यूज कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रही है, प्लूरल बात हो रही है। यानी कि एक के लिए आप वाज का प्रयोग कर देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे, उसी तरीके से बहुवचन के लिए आप वर का प्रयोग कर देंगे या आर का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि शब्द वही है, वर्ड वही है, नाउन वही है, केवल वर्ब के अकॉर्डिंग वो चेंज होता जा रहा है। दूसरा देखेंगे और भी एग्जाम्पल, स्वाइन इज कमिंग इन द फील्ड, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, सुअर फील्ड में आ रही है। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, स्वाइन आर कमिंग इन द फील्ड, फिर वही सेम चीज़ आप दोहराएंगे कि एक बार इज का प्रयोग किया गया अर्थात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, शब्द वही है। एक बार जो है स्वाइन ही वर्ड यूज किया गया है, लेकिन उसके साथ आर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो पर्टिकुलर नाउन हैं उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, उनको सेम हम रखते चले जा रहे हैं, केवल वर्ब हम चेंज करते हुए उनको सिंगुलर से प्लूरल कर दे रहे हैं। उनको जब सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर हो जा रहा है, जब प्लूरल वर्ब यूज कर दे रहे हैं तो प्लूरल हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर शिप है, इज का प्रयोग आपने कर दिया एक शिप के लिए, यहाँ मेनी शिप है, आपने आर का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगी बहुत सी शिप, बहुत से भेड़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे द डियर वाज, एक हिरण के लिए, द डियर आर, बहुत से हिरण के लिए। उसके बाद स्वाइन, एक सुअर के लिए, स्वाइन इज कमिंग इन द फील्ड। उसके बाद स्वाइन आर कमिंग इन द फील्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी आपके हैं, शिप, डियर, स्वाइन, क्वाड, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड स्पीसीज, ये सब जितने भी हैं ये सिंगुलर रूप में भी वही रहेंगे, प्लूरल रूप में भी वही रहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं। अगर आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर का ये सेंस देंगे, सिंगुलर के बारे में बताएंगे। अगर आप प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं तो ये प्लूरल का सेंस देंगे या प्लूरल के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि वर्ड एक ही है, केवल वर्ब को चेंज करके हम उसको सिंगुलर कर दे रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, प्लूरल कर दे रहे हैं। तो रिमेंबर इट वेरी केयरफुल्ली, ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमेशा पूछा जाएगा। जब भी आप स्पॉटिंग द एरर की सीट्स को हल करेंगे, जब भी आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, पीओ, एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ये आ जाएंगे, उसके बाद आपको दे देगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर ये दे दिया, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ मेनी शिप्स कर दिया, जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया, यहाँ कर दिया द डियर्स कर दिया, यहाँ पर स्वाइन्स कर दिया, यहाँ पर जो स्वाइन्स कर दिया, अर्थात यहाँ हटा करके, यानी कि जब हम प्लूरल बना रहे हैं, जब भी हम प्लूरल बना रहे हैं प्लूरल वर्ब के साथ यस लगा करके आपके एग्ज़ाम में आ जाता है और वर्ब प्लूरल कर देता है, तो हम सब क्या कर देते हैं, उस चीज़ को सही कर देते हैं, उस चीज़ को सही मान लेते हैं। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सीख लीजिएगा कि क्या है कि यहाँ पर कहीं पर भी आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी दशा में आप जो है एस का प्रयोग नहीं करेंगे।
कभी भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वर्ड अपने सेम कंडीशन में बने रहेंगे, सेम सिचुएशन में बने रहेंगे, सेम दशा में बने रहेंगे। केवल हम सिंगुलर वर्ब का यूज करके सिंगुलर कर देंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करके प्लूरल कर देंगे। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। रिमेंबर इट अगेन, it is very important for all competitive examinations. Thanks.